नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत खुश होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट संख्या 25। बच्चों, आज हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे और आपको शायद पता ना हो, मुगल साम्राज्य मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने चैनल पर पढ़ाकर डाला है। आप उसको देख सकते हैं और उसमें मुगल साम्राज्य की बहुत सारी बातों को बताया गया है। बाबर से लेकर औरंगजेब तक की सारी बातें बताई गई हैं कि किस क्रम में किसने शासन किया और कब कब उन लोगों का शासन चला। तो यह मुगल साम्राज्य हमारे इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो कि मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ाई होती है इसकी। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने बाबर, अकबर और हुमायूं को पढ़ लिया है। बाबर के बाद बाबर के बाद हुमायूं आया, बाबर के बाद हुमायूं और हुमायूं के बाद अकबर हुआ। अकबर के बाद अकबर का पुत्र जहांगीर हुआ, जहांगीर के बाद शाहजहां हुआ, शाहजहां के बाद फिर औरंगजेब हुआ। तो इस तरह से इसकी जो पद के जो राजा महाराजा के जो क्रम है, इस तरह से चला। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं बना, उसके बाद अकबर बना, फिर जहांगीर बना। अब हम लोग जहांगीर से संबंधित कुछ बातों को जानेंगे। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। यह मेवाड़ में अकबर का सिसोदिया वंश से काफ़ी बड़ा झगड़ा चलता था। आपने देखा होगा कि मेवाड़ के राजा के साथ जो सिसोदिया वंश के थे महाराणा प्रताप, उनसे अकबर की कितनी लड़ाइयाँ हुई थी। और अंततः जहांगीर के समय में वह विजय अभियान सफल हुआ और इसने मेवाड़ पर कब्जा किया। इसके बाद सिखों, अहोमों, अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए, लेकिन जहांगीर ने अपने साम्राज्य के प्रसार के लिए बहुत प्रयास किया। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। और इसकी रानी, जहांगीर की महारानी थी नूरजहां, वह नहीं चाहती थी कि खुर्रम मतलब शाहजहां राजा बने, लेकिन फिर भी शाहजहां राजा बना और जहांगीर ने चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया। जहांगीर चित्रकला का बहुत प्रेमी आदमी था, खुद भी बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाता था। और इसकी पत्नी थी नूरजहां। नूरजहां का जहांगीर के दरबार में काफ़ी प्रभाव था। वह एकमात्र मुगल शासिका थी जिसके नाम पर सिक्के चलाए गए थे, मतलब नूरजहां के नाम पर सिक्के चलाए गए थे। तो समझ लीजिए कि नूरजहां कितनी प्रभावशाली औरत थी। उसके बाद जहांगीर के बाद उसके पुत्र खुर्रम ने विद्रोह किया और विद्रोह के फलस्वरूप वह राजा बना और वह शाहजहां के नाम से राजा बना। शाहजहां का नाम तो आपने सुना होगा, क्योंकि शाहजहां ताजमहल के लिए विख्यात हैं, दिल्ली में लाल किला है उसके लिए विख्यात हैं। तो इन सभी चीज़ों में शाहजहां ने स्थापत्य कला और वास्तुकला को बहुत बढ़ावा दिया, इमारतों का निर्माण करवाया, इसलिए शाहजहां कुछ ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और दक्कन मतलब दक्षिण भारत में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया, अफगान अभिजात खान, और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा और परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया और औरंगजेब शासक बना। अब औरंगजेब मुगल साम्राज्य का अंतिम महान शासक था। इसके बाद जो भी शासक हुए उन लोगों ने मुगल साम्राज्य को बढ़ाया नहीं, बल्कि धीरे धीरे मुगल साम्राज्य घटता गया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिख जाट एवं सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन में मराठा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उत्तर पश्चिम यूसुफजाई और सिखों के विरुद्ध अस्थायी रूप से सफल हुए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए उसके पुत्रों में संघर्ष हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे
एक एक करके मुगल साम्राज्य 1526 से बाबर द्वारा शुरू किया गया और 1707 तक औरंगजेब द्वारा इसका प्रसार हुआ। औरंगजेब, और उसके बाद इसके जो अंतिम औरंगजेब के बाद के जो शासक हुए वह काफ़ी कमज़ोर हुए और अंत में 1857 में आपने देखा है कि 1857 के विद्रोह में किस तरह से, क्या आगे आप पढ़ेंगे भी, कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया और वहां जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1526 से लेकर 1857 तक मुगल वंश चलता रहा और इसके बाद मुगल वंश समाप्त हो गया। उसके बाद अंग्रेजों का शासन आ गया, आप ऐसा जानते ही हैं। अब यहाँ कुछ क्रियाकलाप हैं और कुछ प्रश्न हैं, और 2 क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप 1 और क्रियाकलाप 2। एक प्रश्न है और एक सत्य और असत्य है। तो सबसे पहले सत्य और असत्य हम लोग जान लेते हैं। पहला है कि नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी, यह बिल्कुल असत्य है, नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। और दूसरा है कि औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था, यह भी गलत है। औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था, तो जहांगीर का पुत्र कौन था? जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, तो औरंगजेब जहांगीर का पुत्र नहीं था, इसलिए यह भी गलत है। अब क्रियाकलाप 2 है यहाँ पर और एक प्रश्न है, तो इन सबको हम लोग लिखित रूप में देखते हैं। क्रियाकलाप 1, मुगल सम्राट शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला, इमारत और वास्तुकला की उपलब्धियों के लिए अधिक याद किया जाता है। उनसे जुड़े कुछ स्मारकों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। तो मुगल सम्राट शाहजहां ने बहुत सारे स्मारक और भवन बनाए थे और यह भवन निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो इसने सिर्फ ताजमहल ही नहीं बनवाया था, मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने समय में बहुत सारे इमारतों का निर्माण करवाया था, जैसे ताजमहल, आगरा का किला, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल किला इत्यादि। उसके बाद प्रश्न 1 है, पहला इसमें प्रश्न 1 ही दिया हुआ है, वो तो क्रियाकलाप था कि शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखिए। तो शाहजहां ने मुगल सल्तनत को बहुत अधिक प्रसार दिया, जैसे दक्कन में अपने अभियान के तहत अफगान अभिजात खान जहां लोदी को परास्त किया। दक्कन मतलब आप समझते हैं ना, भारत का दक्षिणी भाग, जिसमें बरार उस समय आता था। उस समय मुंबई महाराष्ट्र नाम का कोई राज्य नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग को जोड़ करके दक्कन का हिस्सा बनता है, तो उसको दक्कन बोलते हैं। तो उस साइड के अभियान में भी शाहजहां कुछ सफल हुआ और अहमदनगर के विरुद्ध अभियान किया और ओरछा पर कब्जा कर लिया। उसके बाद बीजापुर और अहमदनगर को भी आगे चलकर उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये सभी दक्षिणी राज्य हैं, उत्तर में तो इन लोगों का प्रसार था ही, दक्षिणी राज्य में भी इनका प्रसार हो चला था। उसके बाद क्रियाकलाप 2 है कि मान लीजिए आप एक मुगल सम्राट हैं, उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्ध को रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो इसका उत्तर है कि उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्ध को रोकने के लिए हम मुगलों के अपनाए जाने वाले सहदायत पद्धति का अनुकरण करके इन युद्धों को रोक सकते थे। सहदायत पद्धति में होता था कि जो साम्राज्य था उसको उनके बेटों के बीच बांट दिया जाता था। अगर 4 बेटे हैं तो 4 बेटों के बीच बांट दिया जाता था, जैसा कि हुमायूं ने बाबर के साम्राज्य में किया था। तो इस तरह से उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्धों को रोका जा सकता था। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।